हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला, एक चार्ज शेल के लिए और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट यूजिंग गॉस लॉ। ओके, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं यहां पे तुम लोगों को। देखो, हमारे पास में एक प्लेन शीट है इस तरीके से, जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ओके, और इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज दे के रखे हैं। लेट अस से इमेजिन करो, इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे चार्ज देकर रखे हैं। ठीक है, ये चार्ज जो है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है हमको सिग्मा। ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है ना, इसका सिग्मा यानी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, क्लियर? हमको क्या करना है, P पॉइंट पे विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द शीट। ओके, शीट से स्मॉल r दूरी पे P पॉइंट पे हम लोगों को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। ओके, और यूज क्या करने वाले हम लोग? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को यूज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक पहले गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ता है। तो गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा हमारा? देखो यहां पे गॉसियन सरफेस का चॉइस क्या है? हम लोग एक कैपिटल ए एरिया का एक ऐसा सिलेंडर कंसिडर करेंगे, ओके, जो पीछे भी एक्सटेंड होगा, जिसकी लेंथ रहेगी r और एरिया रहेगा a। अब ये पॉइंट P है, तो हमारे लिए ये पॉइंट रहेगा P डैश। ओके, इमेजिन हुआ तुमको? यानी इमेजिन करो एक ऐसा सिलेंडर है, उसके बीच में ऐसी शीट फंसाई हुई है। ये हमारा गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस है, इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर ds इस तरीके से रहेगा ये वाले साइड में, और इस गॉसियन सरफेस का ds ऐसा रहेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस ये क्या करेंगे? ds पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये ऐसा रहेगा इधर, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। मतलब दोनों पॉइंट्स पे E इधर, ds इधर ये वाले पॉइंट पे, और ये वाले पॉइंट पे E इधर, ds इधर। मतलब थीटा कितना हुआ यहां पे? थीटा बिकम्स 0। तो व्हाट इज वेक्टर E डॉट वेक्टर ds? E ds नहीं, यहां पे हम लोग लेंगे एरिया A लेंगे, एरिया वेक्टर A लेंगे यहां पे हम लोग, है ना। एरिया वेक्टर A, तो यहाँ पे हमारा चेंज आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मतलब ई ए कॉस 0 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू ई ए वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स कितना रहेगा? टोटल फ्लक्स यहां पे ध्यान में रखो, इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट A फॉर P एंड ऑल्सो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट A फॉर P डैश, है ना। इसके लिए फ्लक्स रहेगा और इसके लिए भी फ्लक्स रहेगा, तो दोनों का फ्लक्स एडिशन करना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स इसका फ्लक्स का और इसके फ्लक्स का एडिशन रहेगा। आया ध्यान में? तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू इसका फ्लक्स E डॉट A कितना है हमारा? ई ए। सेम वे में इसके लिए E डॉट A कितना है? ई ए। तो देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA। इक्वेशन नंबर 1 आया ध्यान में? बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q कितना रहेगा? चार्ज एनक्लोज्ड। इतने पट्टे में जितना चार्ज रहेगा वो रहेगा चार्ज एनक्लोज्ड। ये सिलेंडर ने जितना चार्ज घुसा के रखा, अब इतना एरिया अगर A है तो ये एरिया भी A होना चाहिए, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
तो उसके ऊपर चार्ज कितना हुआ, सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन ध्यान में है सबको, यहां से ये कैसा लिखा, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 एंड 2 में से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल हुआ, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना, ओके। और अगर सपोज ये जो शीट है ये कोई और मीडियम में रखी हुई है, तो उस केस में ई मीडियम बोलूंगा उसको, इट वुड बी सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट, के है ये, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ओके। तो डेरिवेशन ध्यान में आया, बस इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बोर्ड्स के बुक में से लिख लेना है, ओके, यानी आपको पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर विद दिस? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डिपेंड्स ऑन सिग्मा, सिग्मा यानी क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन मतलब के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। हाँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर पे डिपेंड नहीं करता है, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, आर पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान में रखना प्लेन शीट के लिए, ठीक है। ध्यान में आए, दोनों फॉर्मूलेज नोट डाउन करो, ओके, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स ध्यान में रखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट, यानी कि इसी का क्वेश्चन है, लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम गिवन, 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर सिग्मा कितना हुआ, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर -6 लगाया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, है ना। टू फाइंड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सॉल्यूशन, हमको मालूम है प्लेन शीट के लिए E का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। Therefore E is equal to 3 upon 2 into 8.85 is 10, 17.7 और ये 10 का पावर कितना हो गया, 6। Therefore E is equal to, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको लॉग से कैलकुलेट करेंगे, है ना। लॉग से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाजू के इसमें लॉग 3 विच इज 0 पॉइंट कितना है, लॉग 3 4771, और फिर बाद में लॉग 17.7 वो कितना है, 1.17 and 7 2480, तो 1 minus 0 is 1, 17 minus 8 is 9, 1 carry, 7 minus 5 is 2, 4 minus 2 is 2, 0 minus 1 is bar 1। तो एंटी लॉग कितना आएगा इसका, 0.2291, 1694 यानी 1.694 इंटू 10 टू द पावर -1, है ना। तो E इज इक्वल टू 1.694 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 6। Therefore E is equal to 1.694 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. This is your answer. ठीक है, तो याद रखो ये जो 3 टॉपिक्स है इंटेंसिटी के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज लर्न करो, डेरिवेशन एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो और याद से लिख के देखो, ओके। बिकॉज जब तक तुम लिखोगे नहीं तो तुमको कहां डाउट आ रहे हैं नहीं ध्यान में आएगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। दैट्स इट।